हेलो गाइस, तो आप सभी का स्वागत हमारे इस चैनल दोस्तों आप सभी रेल वाले भैया में। आज की इस वीडियो में मैं ला चुका हूं आप सभी के लिए एक और धमाकेदार वीडियो। इस धमाकेदार वीडियो में आप सभी को रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2025 के लिए जीके जीएस के टॉप 100 महत्वपूर्ण संभावित प्रश्न देखेंगे जो कि आपके आने वाले एग्जामिनेशन ग्रुप डी में पूछे जा सकते हैं। और ये आपका पार्ट 1 वीडियो। तो इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिए, वीडियो को लाइक एंड चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, जिसका नाम दोस्तों रेल वाले भैया। तो वीडियो स्टार्ट करते बिना कोई देर किए। जैसे कि आप सब जाने दोस्तों कि रेलवे ग्रुप डी एग्जामिनेशन दोस्तों आपको मात्र अक्टूबर में स्टार्ट होने वाला, लगभग आप मान सकते हैं कि अक्टूबर या नवंबर में आपका ये एग्जामिनेशन स्टार्ट हो जाए। तब तक दूसरे वीडियो को स्टार्ट करते बिना कोई देरी किए। तो जैसे कि आपसे जाने दोस्तों, यहाँ पे पहला सवाल जो कि आपसे लिए बनेगा भारतीय संविधान यानी कि पॉलिटी से पहला सवाल जो कि आपसे लिए आ जाएगा यहाँ पे कि भारतीय संविधान कब लागू हुआ था। आपसे उत्तर होगा 26 जनवरी 1950 को तो भारतीय संविधान लागू हुआ था। आप सभी को पता भी होगा, हिंदी से सवाल है, बट ये सवाल तो कन्फर्म मतलब आसानी सवाल है। तो 26 जनवरी 19 याद करना है आप सभी को कि 26 नवंबर जो है 1949 को स्वीकार हुआ, और लेकिन इसे जो है 1950 में लागू किया गया ताकि पूर्ण स्वराज्य प्रस्ताव की याद बनी रहे और इसी दिन भारत गणराज्य बना। याद रखना, ये याद बना रहे, ठीक है। अगला सवाल बनता है दोस्तों, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कौन सा शब्द 1976 में जोड़ा गया था। आप सभी को जगह धर्मनिरपेक्ष और समाजवादी बात जो है आप सभी का दोनों जो है कब जोड़ा गया। आप सभी को याद रखना, धर्मनिरपेक्ष और समाजवादी बात दोनों प्रस्तावना में कब जोड़ा गया, 1976 में जोड़ा गया, ठीक है। 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्द साथ में जोड़े गए। याद रखना आप सभी, ठीक है। अगला सवाल है, देख लेते बच्चों। अगला सवाल क्या है आप सभी का कि राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है। तो आपसे उत्तर होगा राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल जो वो 6 वर्ष का होता है, ठीक है। राज्यसभा एक स्थायी सदन है और इसकी 1/3 सदस्य हर 2 वर्ष बार जो वो सेवानिवृत्त होते हैं और इसका हर सदस्य का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। याद रखना आप सभी को, ठीक है। अगला सवाल बनता है आप सभी की मौलिक अधिकार किस भाग में दिए गए। तो आप सभी को मौलिक अधिकार जो है आप सभी का भाग 3 में दिए गए, ठीक है। तो संविधान के भाग 3 में जो है दोस्तों, भाग 3 जो है वो आपका 12 से 35 है और मौलिक अधिकार इसी में दिए गए, ठीक है। आपको इसमें समानता का अधिकार है, स्वतंत्रता का अधिकार है और शिक्षा का अधिकार आदि शामिल है, ठीक है। अगला सवाल देख लेते हैं। अगला सवाल क्या बच्चों, अगला सवाल आप सभी का यहाँ पे है कि आप्तकाल से संबंधित अनुच्छेद कौन सा। तो आप सभी को बता दें, आप्तकाल से संबंधित जो है 352 जो है आप्तकाल से संबंधित अनुच्छेद है, ठीक है। तो 352 जो है राष्ट्र आप्तकाल से संबंधित है और ये शुद्ध बाहरी बाहरी आक्रमण या आंतरिक विद्रोह की स्थिति में लागू किया जाता है। याद रखना आपसे, ठीक है। अब जरा भारतीय इतिहास से कुछ सवाल देख लेते हैं। थोड़ा मिले जुले सवाल है कि भारतीय यानी महात्मा गांधी ने पहला पहला सत्याग्रह आंदोलन भारत में कब हुआ, कहाँ हुआ। तो आप सोच रहे चंपारण पहला सत्याग्रह आंदोलन शुरू हुआ, ठीक। 1917 में जो है बिहार के चंपारण दोस्तों गांधी जी आए और किसानों की नील की खेती से जुड़ी हुई समस्याओं के लिए गांधी जी ने अपना पहला सत्याग्रह आंदोलन चलाया। आपसे, ठीक है। अगला सवाल बनता है आप सभी की प्लासी का युद्ध कब हुआ था। आप सभी 1757 में दोस्तों प्लासी का युद्ध हुआ था। 23 जून 1757 को प्लासी का युद्ध अंग्रेजों ने रॉबर्ट क्लाइव और बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के बीच हुआ था और इसमें अंग्रेजों की जीत ने भारत में ब्रिटिश सत्ता की नींव भी रखी थी। याद रखना आप सभी, ठीक है। अगर आप सभी का कि अशोक का कौन सा धर्म जो है अपनाया गया था। आपसे उत्तर अशोक ने जो है बौद्ध धर्म अपनाया था, ठीक है। आपको बता दें कलिंग युद्ध 261 ईसा पूर्व में हुआ था। अभी विभीषिका को देखकर अशोक ने हिंसा छोड़ दी और बौद्ध धर्म अपनाकर याद रखना धम्म नीति का प्रचार किया था। याद रखना बच्चों आपसे, ठीक है। अगला सवाल देख लेते हैं। अगला सवाल क्या है कि भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ था। आपसे उत्तर 1942 में दोस्तों भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ। 8 अगस्त 1942 को बॉम्बे यानी कि अब मुंबई हो गया तो कांग्रेस को अधिवेशन में गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिया और भारत छोड़ो आंदोलन भी शुरू किया। याद रखना, ठीक है। अगला सवाल है बच्चों आप सभी का कि मुगल साम्राज्य की स्थापना किसने की, बाबर ने की थी। आपको जैसे कि पता है दोस्तों कि 1526 में दोस्तों इब्राहिम लोदी को मारकर बाबर ने दोस्तों यहाँ मुगल की नींव रखी, दिल्ली में प्रशासन किया, ठीक है। अब जरा भूगोल के क्वेश्चन देख लेते हैं। आपको बताते हैं तो आपको बताते हैं कि भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के आधार पर कौन सा है, राजस्थान, ठीक है। राजस्थान का क्षेत्रफल कितना है, 3,42,239 दोस्तों इसका वर्ग किलोमीटर का क्षेत्रफल। ये भारत का सबसे बड़ा राज्य है क्षेत्रफल के मामले में। और आपको बताना कि आबादी मामले में सबसे बड़ा राज्य जो है आप सभी का उत्तर प्रदेश। याद रखना, ठीक। उत्तर प्रदेश जो है आबादी मामले में सबसे बड़ा राज्य, ठीक है। अगला सवाल है आप सभी का कि गंगा नदी का उद्गम कहाँ से होता है। तो आपसे बता दें गंगा नदी का उद्गम जो है आप सभी का गंगा नदी का उद्गम जो है वो आपका गोमुख से होता है, ठीक है। आपको बता दें गंगा नदी का उद्गम जो उत्तराखंड के गोमुख यानी गंगोत्री ग्लेशियर से भागीरथी के रूप में होता है, यार, ठीक है। अगला सवाल बनता है आप सभी का कि सतलुज नदी किस झील के से निकलती है। तो आपसे बता दें सतलुज नदी जो है आप सभी का मंसोबर झील से निकलती है, ठीक है। मंसोबर झील से निकलती कौन नदी, सतलुज नदी, ठीक है। आपको पता है सतलुज नदी जो है तिब्बत की मंसरोवर झील के पास राक्षस तल से निकलती है। याद रखना आपसे, ठीक है। सतलुज नदी जो है तिब्बत की मंसरोवर झील के पास राक्षस तल से निकलती है, ठीक है। अगला सवाल आपसे वही कि भारतीय मानक समय यानी कि IST, ठीक है। भारतीय मानक समय जिसको IST हम लोग बोलते हैं किस मेडियन पर आधारित। तो आपसे हो जाएगा 82.5 मीडियम पूर्व के पर आधारित है। ये भारत का मानक समय इलाहाबाद के
पास जो है वो 82.5 पूर्व दर्शांतर पर आधारित है बच्चों, ठीक है। अगला सवाल बनता है आप सभी के, जैसे कि आप देख सकते हैं कि भारत में सबसे अधिक चाय कहाँ पैदा होती है, तो आपसे उत्तर होगा भारत में सबसे अधिक चाय जो है वो आपका असम में पैदा होती है, ठीक है। भारत में सबसे अधिक चाय का उत्पादन असम में होता है यार, हाँ, ठीक है। अब जरा साइंस से क्वेश्चन देख लेते हैं, तो विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है, आपसे तो रिकेटस दोस्तों विटामिन डी की कमी से रोग होता है, ठीक है। विटामिन डी की कमी से बच्चों में हड्डियां टेढ़ी मेढ़ी हो जाती है, जिससे रिकेटस कहते हैं, ठीक है। अगला सवाल है आप सभी के, मनुष्य के शरीर में रक्त शुद्धिकरण का कार्य कौन करता है, तो आपसे बताता है भारत में, मतलब मनुष्य की, सॉरी भारत कहाँ से आ गया, मनुष्य में शरीर में रक्त शुद्धिकरण का जो करता है वो आपसे गुर्दे करते हैं, किडनी कहते हैं, ठीक है। रक्त से अपशिष्ट पदार्थ छानकर मूत्र के रूप में बाहर निकालते हैं, ठीक है। याद रखना चाहिए। अगला सवाल देख लेते बच्चों, अगला सवाल क्या है कि बल्ब में टंगस्टन का प्रयोग क्यों किया जाता है, तो आप सभी को उत्तर हो जाएगा बल्ब में जो उष्मा सहनशीलता के कारण दोस्तों बल्ब में जो है टंगस्टन का प्रयोग किया था, ठीक है। टंगस्टन का गलनांक जो है बहुत अधिक यानी कि 3422 डिग्री सेल्सियस होता है, इसलिए यह बल्ब के फिलामेंट के लिए उपयुक्त होता है, ठीक है। अगला सवाल है आप सभी का कि पृथ्वी को चारों ओर घूमने में कितना समय लगता है, आपसे को बताना पृथ्वी के चारों ओर घूमने में कितना समय लगता है, तो आपसे को उत्तर हो जाएगा लगभग 365 दिन 6 घंटे लगते हैं, ठीक है। यही 6 घंटे दोस्तों लगभग 5 साल में आपका बदलता है, तब जाकर 6 इंटू मतलब 4 साल में बदलता है, 4 साल में एक लीप ईयर आता है, ठीक है। यही 6 दिन दोस्तों एक दिन बनता है 366 दिन, तब जाके वो उस दिन एक दिन बढ़ जाता है यार, हाँ, इसी कारण से दोस्तों, ठीक है। जैसे कि आप यहाँ देख भी सकते हैं, दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है कि पृथ्वी कितनी परिक्रमा 365 दिन में 6 दिन में पूरा करता है, और इसी कारण हर चौथे वर्ष में लीप ईयर एक लीप वर्ष होता है यार, हाँ, ठीक है। अगला सवाल आप सभी का साइंस से है कि कौन सी गैस जो है हंसाने वाली गैस कहलाती है, आपसे दोबारा N2O, ठीक। N2O गैस जो है नाइट्रस ऑक्साइड गैस जो है वो आप सभी का हंसाने वाली गैस कहलाती है, ठीक है। नाइट्रस ऑक्साइड गैस को जो है लाफिंग गैस कहा जाता है और इसका उपयोग चिकित्सा में भी होता है, ठीक है। अब अर्थव्यवस्था से क्वेश्चन देख लेते हैं, आपसे को बताते हैं कि भारत में योजना आयोग की जगह किस संस्थान ने ली, आपसे बताओ नीति आयोग, ठीक है। 1 जनवरी 2015 को, ठीक है, 1 जनवरी 2015 को दोस्तों योजना आयोग को समाप्त करने और उसकी जगह नीति आयोग को बनाया गया, ठीक है। और उसका अध्यक्ष कौन होते हैं, प्रधानमंत्री, याद रखना आपसे, ठीक है। अगला सवाल बनता है कि भारतीय रुपए किस संस्था पर जारी किया जाता है, आपसे बताओ भारतीय रिजर्व बैंक में दोस्तों भारतीय रुपए को जारी किया जाता है, ठीक है। 1 रुपए के नोट और सिक्के वित्त मंत्रालय जारी करता है, बाकी सभी नोट आरबीआई जारी करता है, याद रखना, ठीक है। 1 रुपए का नोट और सिक्के जो है आपसे वित्त मंत्रालय जारी करता है और बाकी सभी नोट जो आरबीआई जारी करता है, याद रखना, ठीक है। अब अगला सवाल देखिए, अगला सवाल क्या है कि हर घर जल योजना किससे जुड़ी हुई, तो आपसे बताऊंगा शुद्ध जल से जुड़ी हुई, ठीक है। हर घर जल योजना किससे जुड़ी हुई, शुद्ध जल से जुड़ी हुई, ठीक है। हर घर योजना जो सो योजना का लक्ष्य हर ग्रामीण परिवार को नल से शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराना, ठीक है। ये स्टैटिक जी क्वेश्चन, ठीक है। अगला सवाल बनता है कि भारत का पहला डिजिटल रुपए किस वर्ष में शुरू किया गया, तो आपसे 2022 में दोस्तों आरबीआई ने 1 दिसंबर 2022 को पायलट प्रोजेक्ट के रूप में डिजिटल रुपया यानी कि CBDC लॉन्च किया गया था, ठीक है। अगला सवाल है दोस्तों कि भारत का सबसे बड़ा बैंक कौन सा है, तो आपसे उधर भारत का सबसे बड़ा बैंक जो वो आपका SBI है, और SBI भारत का सबसे बड़ा सार्वजनिक बैंक है, बड़ा जिसकी शाखाएं देश और विदेश में फैली हुई है, ठीक है। अब जरा अगला सवाल की तरफ बढ़ते हैं, सामान्य ज्ञान का कुछ सवाल है कि यूएनओ यानी कि संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई, तो आपसे उत्तर होगा 1945 में दोस्तों संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई, और संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को द्वितीय विश्व युद्ध के बाद हुई थी, याद रखना, ठीक है। अगला सवाल है बच्चों कि ओलंपिक खेल कितने वर्ष बाद आयोजित होते हैं, तो आप सभी को उत्तर होगा ओलंपिक खेल जो है आप सभी के 4 वर्ष बाद दोस्तों आयोजित होते हैं, और आधुनिक ओलंपिक खेल हर 4 वर्ष में होते हैं, याद रखना, ठीक है। अगला सवाल है बच्चों आप सभी का कि भारत रत्न पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है, तो आप सभी को उत्तर होगा भारत रत्न पुरस्कार जो है आप सभी का सभी क्षेत्रों में दिया जाता है, जैसे लाइक खेल में, साहित्य में, कला में, तीनों क्षेत्र में दिया जाता है, ठीक है। भारत रत्न भारत का सबसे सर्वोच्च नागरिक सम्मान है जो विभिन्न क्षेत्रों में असाधारण योगदान पर दिया जाता है। अगला सवाल है आप सभी का 2023 से भारत ने किस देश के साथ चंद्रयान 3 पर सफलता साझा की, तो आपसे उत्तर हो जाएगा 23 अगस्त 2023 को भारत का चंद्रयान 3 यानी चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सफलतापूर्वक उतरा था, याद रखना, ठीक है। अगला सवाल आपसे होगा कि भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है, तो आपसे उत्तर होगा हॉकी जो भारत का राष्ट्रीय खेल है, ठीक है। यद्यपि आधिकारिक रूप से भारत का कोई राष्ट्रीय खेल नहीं है, परंपरागत रूप से दोस्तों हॉकी को राष्ट्रीय खेल माना जाता है, ठीक है। अब जरा हिस्ट्री सवाल देख लेते हैं, हिस्ट्री सवाल है आप सभी का स्वतंत्रता मतलब भारत भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन यानी कि हिस्ट्री फ्रीडम स्ट्रगल से आपका क्वेश्चन है कि स्वराज पार्टी की स्थापना किसने की थी, तो आपसे उत्तर होगा स्वराज पार्टी की स्थापना जो है चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने की थी 1923 में दोस्तों। चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने जो है स्वराज पार्टी की स्थापना की थी ताकि ब्रिटिश विधान परिषद में ब्रिटिश सरकार का विरोध
किया जा सके। ठीक है, अगला सवाल है बच्चों आप सभी के, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं कि जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था, आपसे उत्तर रहेगा 1919 में दोस्तों जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर के जलियांवाला बाग में दोस्तों जनरल डायर ने निहत्थे लोगों पर गोली चलाई थी, याद रखना। ठीक है, अगला सवाल है दोस्तों कि पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव किस अधिवेशन में पारित होता है, आपसे उत्तर हो जाएगा लाहौर अधिवेशन 1929 में दोस्तों जो है ये प्रस्ताव जो पारित हुआ था। आपको बता दें कि 1929 के लाहौर अधिवेशन में कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज को अपना लक्ष्य घोषित किया और 26 जनवरी 1930 को दोस्तों स्वतंत्रता दिवस भी मनाया रहा। ठीक है, इसी कारण दोस्तों हम सभी जो है 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस मनाते हैं, जबकि जो मतलब जो संविधान लागू हुआ था वो आपका समझ लीजिए कि नवंबर में के महीने में ही हो गया था 1949 में, बट दोस्तों 26 जनवरी को ही पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी 1929 को, और 26 जनवरी 1930 को दोस्तों स्वतंत्रता दिवस मनाए थे, इस कारण दोस्तों उसी दिन गणतंत्र दिवस भी मनाया था। ठीक है, अगला सवाल दोस्तों कि डू और डाई यानी कि करो या मरो का नारा किसने दिया, तो गांधी जी ने दोस्तों। हम्म सो याद रखना है आप सभी को कि 1919 यानी कि 13 अप्रैल 1919 को दोस्तों अमृतसर में जलियांवाला बाग के जनरल ने निहत्थे मारा था, याद रखना आप सभी को, ये तो पहले मैं करा भी चुका हूँ आप सभी को। जो है अगला सवाल है आप सभी का, जैसे कि आप देख सकते हैं बच्चों, क्या है सवाल कि जय हिंद जय भारत या फिर जय हिंद का नारा किससे जुड़ा होता है, आप सभी को सुभाष चंद्र बोस से जुड़ा हो। ठीक है, जय जय हिंद जो नारा सुभाष चंद्र बोस द्वारा दिया गया था और आज भी लोकप्रिय, याद रखना। ठीक है, अगला सवाल है बच्चों आप सभी का ज्योग्राफी से जुड़ा हुआ सवाल है कि पृथ्वी का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है, तो आप सबको प्रशांत महासागर, ये बच्चों बच्चों को पता होगा, तो आप सभी को बता दें कि प्रशांत महासागर पृथ्वी का सबसे बड़ा महासागर है, जिसका क्षेत्रफल लगभग 16.8 करोड़ 16 वर्ग किलोमीटर, याद रखना बहुत ज्यादा है वो। अगला सवाल आप सभी को कि साइलेंट वैली किस राज्य में स्थित है, आप सभी को साइलेंट वैली जो आपसे केरल में स्थित है। ठीक है, साइलेंट वैली राष्ट्रीय उद्यान केरल में स्थित है और यह जैव विविधता के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, अगला सवाल है बच्चों आप सभी के, भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा, तो आपसे कुछ रहेगा गॉर्डिन यानी कंचनजंगा भारत में सबसे स्थित है और भारत का सबसे ऊंचा शिखर है ये, याद रखना। ठीक है, आप सभी को बता दें कंचनजंगा जो है 8,586 मीटर सबसे ऊंचा पर्वत है और माउंट एवरेस्ट नेपाल में है, याद रखना। ठीक है, अगला सवाल बच्चों आप सभी का कि कौन सी नदी दक्षिण गंगा कहलाती है, तो आप सभी को गोदावरी नदी जो है आप सभी का दक्षिण गंगा कहलाती है। ठीक है, तो गोदावरी नदी को इसकी विशालता और महत्तम के कारण दक्षिणी गंगा कहा जाता है बच्चों, याद रखना है आप सभी को। ठीक है, अगला सवाल बनता है दोस्तों आप सभी के लिए कि भारत में सबसे अधिक कोयला किस राज्य में पाया जाता है, आपसे तो झारखंड में दोस्तों भारत में सबसे अधिक कोयला झारखंड में पाया जाता है। ठीक है, अब तो झारखंड कोयला भंडार के लिए बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है बच्चों, याद रखना है आप सभी को, याद रखना। ठीक है, अगला सवाल बनता है आप सभी को कि मनुष्य के शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी, तो आप सभी को यकृत जो है मनुष्य में सबसे बड़ी ग्रंथि है। ठीक है, यकृत शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि जो पाचन में मदद करती है, याद रखना। ठीक है, अगला सवाल बच्चों आप सभी लाल रक्त कोशिका यानी कि आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है, आपसे उत्तर होगा आरबीसी का जो निर्माण होता है अस्थि मज्जा में होता है। ठीक है, आरबीसी का जो निर्माण होता है अस्थि मज्जा में होता है। ठीक है, आरबीसी का निर्माण जो है अस्थि मज्जा में होता है। एक ही चीज को बार बार क्या बाकी आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल बताओ दोस्तों कि पेनिसिलिन की खोज किसने की थी, तो आपसे उत्तर होगा अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने दोस्तों पेनिसिलिन की खोज की थी 1928 में। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पेनिसिलिन की खोज की थी जो एंटीबायोटिक दवा है, याद रखना। ठीक है, अगला सवाल है दोस्तों कि श्वसन के समय मनुष्य कौन सी गैस अंदर होता है, मनुष्य की कौन सी गैस अंदर लेता है सांस लेने की समय, आपसे ऑक्सीजन लेता है और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता है। ठीक है, आपको श्वसन के लिए मनुष्य के शरीर को जो है ऊर्जा करते हुए ऑक्सीजन की आवश्यक है। ठीक है, अगला सवाल बनता है दोस्तों आपके लिए कि पृथ्वी के वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में कौन सी गैस है, तो आपसे नाइट्रोजन दोस्तों 78% नाइट्रोजन है और ऑक्सीजन मात्र 21% है हमारे पृथ्वी के वायुमंडल में। अगला सवाल करंट अफेयर से जुड़ा हुआ है कि 2024 का लोकसभा चुनाव किस क्रम में होगा, तो आपसे गुजरेगा 18वां क्रम में होगा। 2024 के बाद का 18वां लोकसभा चुनाव हुआ। ठीक है, अगला सवाल है आप सभी का कि G20 शिखर सम्मेलन 2023 की मेजबानी भारत ने कहाँ की थी, तो आपको दिल्ली में की थी। ठीक है, 2023 G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी भारत ने न्यू दिल्ली में की है। ठीक है बच्चों, अगला सवाल रखते हैं। अगला सवाल क्या है कि भारत अंतरिक्ष अनुसंधान यानी कि इसरो का मुख्यालय कहाँ है, तो आप सभी को इसरो का मुख्यालय जो आप सभी का बेंगलुरु में है यानी कर्नाटका में। ठीक है, अगला सवाल बच्चा बसों की शेरशाह फिल्म के लिए किस अभिनेता को राष्ट्रीय पुरस्कार दिया गया, आपको सिद्धार्थ मल्होत्रा। ठीक है, राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया था शेरशाह के लिए। ठीक, अगला सवाल बनता है आप सभी का कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी, आपसे उत्तर हो जाएगा 1885 में दोस्तों भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी और 28 दिसंबर 1950 के एओह्यूम की अध्यक्षता में दोस्तों कांग्रेस की स्थापना हुई थी। ठीक है, अगला सवाल बनता है आप सभी का पॉलिटी से
कि भारत का सर्वोच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? तो आपसे उत्तर रहेगा दिल्ली में दोस्तों भारत का सर्वोच्च न्यायालय स्थित है, न्यू दिल्ली में। अगला सवाल बनता है आप सभी, राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता था? आपसे उत्तर रहेगा राष्ट्रपति दोस्तों राज्यपाल की नियुक्ति करता है। तो राज्यपाल की जो नियुक्ति कौन करता है ये आप सभी को बताना, तो आप सभी को उत्तर होगा राष्ट्रपति, राज्यपाल की नियुक्ति करता है राज्यपाल, राज्यपाल नहीं राष्ट्रपति करता है। ठीक है, आपको बता दें कि संविधान 155 के अनुसार, याद रखना, संविधान 155 के अनुसार 155 में ये दिया गया है कि राज्यपाल की नियुक्ति जो करेगा वो राष्ट्रपति करेगा। ठीक है, अगला सवाल बनता है आप सभी का कि मौलिक कर्तव्य संविधान में किस संशोधन से जोड़ा गया? तो आपसे उत्तर होगा 42वें संविधान संशोधन से दोस्तों मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया। ठीक है, आपसे 1976 के 42वें संविधान संशोधन द्वारा संविधान में जो है 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए। ठीक है, याद रखना आप सभी को। ठीक है, समानता का अधिकार जो होता है वही इसी से जोड़ा गया। ठीक है, अगला सवाल बनता है आप सभी का कि लोकसभा का अधिकतम कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो आप सभी को लोकसभा का जो अधिकतम कार्यकाल होता है वो 5 वर्ष का होता है। ठीक है, लोकसभा कार्यकाल जो है आपका सामान्यतः 5 वर्ष का होता है, लेकिन आपातकाल में इससे बढ़ाया जा सकता है। ठीक है, अगला सवाल बनता है बच्चों आप सभी का 55 नंबर का सवाल है कि पंचायत राज व्यवस्था किस अनुच्छेद से संबंधित है? तो आप सभी को पंचायत राज व्यवस्था आप सभी का 243 से संबंधित है। ठीक है, और 73वें ठीक है 73वें संविधान संशोधन 1992 द्वारा जो है अनुच्छेद 243 के तहत जो है पंचायत राज व्यवस्था लागू की गई। याद रखना, ठीक है, 73वें संविधान संशोधन 1992 में हुआ और इसी के तहत 243 के तहत दोस्तों पंचायत राज व्यवस्था लागू की गई थी। याद रखना, ठीक है। अगला सवाल बनता है आप सभी का कि दिल्ली सल्तनत की स्थापना किसने की थी? तो आपसे उत्तर ये इतिहास से जुड़ा हुआ सवाल सब है। तो दिल्ली सल्तनत की स्थापना कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1206 में की थी, दिल्ली सल्तनत की स्थापना। ठीक है, अगला सवाल बनता है दोस्तों कि शिवाजी का राज्याभिषेक कब हुआ? आपसे उत्तर प्रदेश शिवाजी का राज्याभिषेक 1674 में हुआ था। ठीक है, छत्रपति शिवाजी महाराज का राज्याभिषेक 1674 में रायगढ़ किले में हुआ था। ठीक है, अगला सवाल बनता है बच्चों आप सभी का कि गदर पार्टी का कहाँ स्थापित हुआ था? आपसे गदर पार्टी आप सभी का अमेरिका में स्थापित हुआ 1913 में, अमेरिका के शान फ्रांसिस्को में गदर पार्टी की स्थापना हुई थी। ठीक है, अगला सवाल बनता है बच्चों आप सभी कि महात्मा गांधी को महात्मा किसने कहा था? तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने दोस्तों जो है महात्मा की उपाधि दी थी महात्मा गांधी जी को। आपको बता दें मोहनदास करमचंद गांधी को महात्मा की उपाधि जो है वो रविन्द्रनाथ टैगोर ने की थी। ठीक है, अब पहला जो है नोबेल पुरस्कार विजेता भी है भारत के। ठीक है, अगला सवाल बनता है कि अवध को ब्रिटिश साम्राज्य में कब जोड़ा गया? तो आपसे बता दें कि अवध को जो है ब्रिटिश साम्राज्य में 1856 में जोड़ा गया था। ठीक है, अगला आपको बता 1856 में ब्रिटिशों ने जो है दुरुपयोग नीति के तहत अवध को अपने समाज में मिला लिया था। ठीक है, अगला सवाल देखिए, अगला सवाल क्या है बच्चों कि भारत में सबसे अधिक वन क्षेत्र किस राज्य में है? तो आप सभी को उत्तर हो जाएगा भारत में सबसे अधिक वन क्षेत्र जो है वो मध्य प्रदेश में है। ठीक है, भारत में सबसे अधिक वन क्षेत्र कहाँ है? मध्य प्रदेश में है। ठीक है, अगला सवाल बनता है दोस्तों कि हिमाद्री, हिमाचल और सिबलिक किसके भाग है? तो आपसे उत्तर हो जाएगा ये सभी आपका हिमालय के भाग है बच्चों। ठीक है, हिमाद्री, हिमाचल और शिवालिक किसके भाग है? हिमालय के। ठीक है, तो हिमालय पर्वत की श्रृंखला 3 भागों में बांटी जाती है, पहला का हिमाद्री, हिमाचल और शिवालिक। अगला सवाल बनता है बच्चों आप सभी के सूर्य का उदय सबसे पहले भारत के किस राज्य में होता है? तो आप सभी बता दो भारत के सबसे अरुणाचल प्रदेश में दोस्तों सूर्य का उदय होता है। ठीक है, भारत का सबसे पूर्वी राज्य अरुणाचल प्रदेश है जहां सूर्य सबसे पहले उगता है। याद रखना, ठीक है। अगला सवाल बनता है बच्चों आप सभी का दुनिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है? तो आप सभी को बता दो सहारा रेगिस्तान जो कि अफ्रीका है, दुनिया का सबसे बड़ा गर्म रेगिस्तान है। ठीक है, अगला सवाल बनता है आप सभी को कि ब्लैक गोल्ड किसे कहा जाता है? तो आप सभी काला सोना जो है पेट्रोलियम को कहा जाता है, काला सोना। ठीक है, या ब्लैक गोल्ड। ठीक है, अगला सवाल है बच्चों आप सभी का कि डीएनए की संरचना, ठीक है, डीएनए की संरचना किसने की, मतलब डीएनए की संरचना की खोज किसने की थी? तो आपसे उत्तर देगा वाटसन और गिर्क ने दोस्तों डीएनए की संरचना की खोज की थी 1953 में। वाटसन गिर्क ने डीएनए ने डबल हेलिक्स संरचना की खोज की थी। ठीक है, अगला सवाल बनता है आप सभी की बिजली का बल्ब किसने बनाया था? आपसे बताइएगा थॉमस एडिसन ने दोस्तों बिजली का बल्ब बनाया था 1879 में। याद रखना, 1879 में। ठीक है, अगला सवाल बनता है आप सभी को कि हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने वाली धातु कौन सी? तो आपसे बताइएगा पोटेशियम दोस्तों हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने वाले। ठीक है, तो पोटेशियम और कैल्शियम दोनों हृदय की धड़कन को नियंत्रित करती है। याद रखना, ठीक है। अगला सवाल बनता है आपसे विश्व का सबसे हल्का धातु कौन सा है? तो आपसे बताइए लिथियम दोस्तों विश्व का सबसे हल्का धातु है। याद रखना, ठीक है। अगला सवाल बनता है आप सभी का कि परमाणु बम किस सिद्धांत पर काम करता है? तो आपसे बताइए विखंडन की सिद्धांत पे दोस्तों परमाणु बम काम करता है। ठीक, परमाणु बम जो है परमाणु विखंडन की प्रक्रिया पे उष्मा ऊर्जा उत्पन्न करता है। ठीक, अगला बड़ा इतिहास से सवाल अगला कि स्वराज मेरा जनसित अधिकार इसे मैं लेकर ही रहूंगा, ये किसने कहा था? तो बाल गंगाधर तिलक ने ये कहा था। बाल गंगाधर तिलक ने दोस्तों स्वतंत्रता संग्राम में यह नारा दिया था अपना। ठीक है,
अगला सवाल बच्चों आप सभी का, क्या अजंता की गुफाएं किस धर्म से संबंधित है? तो आप सभी को तो रहेगा अजंता की गुफाएं जो आप सभी का बौद्ध धर्म से संबंधित है। ठीक है, अजंता की गुफाएं जो बौद्ध धर्म से संबंधित है। अजंता की गुफाएं जो है बौद्ध धर्म की कलाकृतियों और चित्रकलाओं के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, अगला सवाल बनता है बच्चों आप सभी का कि पानीपत की प्रथम लड़ाई जो 1526 में बाबर और इब्राहिम के बीच हुई थी, और इसी लड़ाई के बाद उसे इब्राहिम लोधी हार गए थे और बाबर की जीत हुई था, और जो है मुगल साम्राज्य की नींव रखी गई थी। ठीक है, अगला सवाल बनता है भारत छोड़ो आंदोलन, यह ऑलरेडी हो चुका है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल की कुतुब मीनार का निर्माण, ये भी हो चुका है। अगला सवाल बनते हैं, अगला सवाल है आप सभी का कि भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी? तो आपसे उत्तर होगा भारत की सबसे लंबी नदी जो गंगा नदी है, और गंगा नदी भारत की सबसे लंबी नदी जिसकी लंबाई जो है 2525 किलोमीटर है। ठीक है, अगला सवाल बनता है बच्चों आप सभी का कि नील नदी किस महाद्वीप में बहती है? तो आपसे उत्तर नील नदी जो है आप सभी का अफ्रीका में बहती है। ठीक है, नील नदी जो है दुनिया की सबसे लंबी नदी है और अफ्रीका महाद्वीप में ये बहती है बच्चों। ठीक है, अगला सवाल बनता है आप सभी का कि थार मरुस्थल किस राज्य में स्थित है? आपसे उत्तर होगा थार मरुस्थल जो है आप सभी का राजस्थान में स्थित है, और थार मरुस्थल जो भारत का सबसे बड़ा रेगिस्तान जो राजस्थान में स्थित है। अगला सवाल बनता है दूसरी पृथ्वी का सबसे बड़ा महासागर, ये तो पता ही है। अगला सवाल बनता है आपका कि सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला जो है कहाँ स्थित है? आपसे को सतपुड़ा पर्वत जो श्रृंखला मध्य प्रदेश में स्थित है, और सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला मध्य भारत में स्थित है, और ये नर्मदा व तापी घाटी को अलग करती है। ठीक है, अगला सवाल दिल से कि साइंस से क्वेश्चन है कि दूध का सफेद रंग किस कारण होता है? आपसे होगा बसा के कारण दोस्तों दूध का रंग जो है सफेद होता है। ठीक, दूध में बसा की उपस्थिति के कारण ये सफेद रंग दिखाई देता है। ठीक है, अगला सवाल बनता है आप सभी का कि पेनिसिलिन की खोज अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने 1928 में की थी। ये क्वेश्चन एंटीबायोटिक की खोज की थी। ठीक, ये क्वेश्चन भी रिपीटेड है बच्चों। ठीक है, और बार मनुष्य की शरीर की सबसे बड़ी ये भी रिपीटेड। ठीक है, अगला सवाल बनता है आप सभी का 84 नंबर वाला सवाल कि चंद्रमा पर पहला कदम रखने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? तो आपसे नील आर्मस्ट्रॉन्ग दोस्तों चंद्रमा पर पैर रखने वाले पहले व्यक्ति थे। आपसे बता दें ये कब हुआ तो उसके बारे में जान लेते हैं। सबको बता दें कि 1969 में यानी कि 1969 में दोस्तों नासा की अपोलो 11 के तहत नील आर्मस्ट्रॉन्ग ने दोस्तों चंद्रमा पर पहला कदम रखा था। ठीक है, अगला सवाल बनता है आप सभी का कि ओजोन परत हमें किससे बचाती? तो आपसे ओजोन परत हमें से पराबैंगनी किरण से बचाती है। ओजोन परत जो है सूर्य की हानिकारक पराबैंगनी किरणों से हमें बचाती है। ठीक है, अगला सवाल बनता है दोस्तों भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना 1935 में हुई थी, और भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को की गई थी। याद है। ठीक है, अगला सवाल बनता है आप सभी का कि भारत का जो है राष्ट्र पशु कौन सा था? आप सभी को राष्ट्र पशु बाघ है। रॉयल टाइगर भारत का सबसे राष्ट्रीय मतलब रॉयल टाइगर बंगाल टाइगर भारत का राष्ट्र पशु है। ठीक है, अगला सवाल बनता है दोस्तों, ये तो वही सवाल है, ये हो चुका है। अगले बढ़ते हैं। अगला सवाल दोस्तों कि नोबेल पुरस्कार का पाने वाले पहले भारतीय कौन थे? आप सभी को बताना है। तो जैसा कि मैंने आपको बोला था कि रविन्द्रनाथ टैगोर ने गांधी जी को दोस्तों महात्मा की उपाधि दी थी, और वहीं दोस्तों रविन्द्रनाथ टैगोर ने 1913 में दोस्तों उनको गीतांजलि के लिए जो साहित्य का नोबेल पुरस्कार मिला था। ठीक है, पाने वाले पहले भारतीय भी बने थे। ठीक है, अगला सवाल बनता है कि संयुक्त राष्ट्र संघ यानी कि यूएनओ का मुख्यालय कहाँ है? तो आपसे न्यूयॉर्क में दोस्तों आपको इसका मुख्यालय देखने को मिलेगा। ठीक है, अगला सवाल इतिहास से ही है कि शिवाजी ने अपनी राजधानी कहाँ स्थापित की थी? तो आपसे उत्तर होगा रायगढ़ में दोस्तों उसने अपनी जो है राजधानी स्थापित की थी। ठीक है, 1674 में शिवाजी ने रायगढ़ को अपनी राजधानी बनाया था, और वहीं उनका राजाभिषेक हुआ था। ठीक है, अगला सवाल बनता है दोस्तों कि दीन इलाही का धर्म किसने शुरू किया था? अकबर ने शुरू किया था। ठीक है, तो अकबर ने विभिन्न धर्मों को मिलाकर दीन इलाही नामक धर्म बनाए थे, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, सभी दोस्तों जो है एक धर्म मानेंगे, वो भी दीन इलाही मानेंगे। और इस दीन इलाही में दोस्तों अकबर को एक भगवान की तरह ट्रीट किया। ये अकबर को जो है वो एक तरीके का क्या बोलते हैं भगवान का देवता माना जाएगा इस तरीके से, और वही जो है सब उनके सामने जो है झुकेंगे और सिजदा पाइबोज, जो कि आपको पता है दोस्तों कि बलबन ने इस चीज़ को खत्म कर दिया था, पर दोस्तों अकबर ने फिर से इसको स्टार्ट किया था। ठीक है, और इस चीज़ को जो इसके बेटे मतलब जहांगीर ने इस चीज़ को पूरे तरीके से समाप्त किया। ठीक है, अगला सवाल देख लेते हैं। अगला सवाल क्या है? जलियांवाला बाग हत्याकांड की बात हम लोग पहले भी कर चुके हैं, तो आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल देख लेते हैं। अगला सवाल क्या है कि सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद फौज कब बनाई? तो आपसे 1943 में दोस्तों सुभाष चंद्र बोस ने दोस्तों आज़ाद हिंद फौज बनाई। ठीक है, सुभाष चंद्र बोस ने दोस्तों सिंगारपुर में आज़ाद हिंद फौज का गठन किया। ठीक है, अगला सवाल बनता है बच्चों आपसे भी कि अब बक्सर का युद्ध कब हुआ था? आपसे 1764 में दोस्तों बक्सर का युद्ध हुआ था। अब बक्सर का युद्ध जो अंग्रेजों और शुजा-उद-दौला, ठीक है, शुजा-उद-दौला मीर कासिम और शाह आलम द्वितीय के बीच हुआ था। याद रखना। ठीक है, एक तरफ अंग्रेज थे और एक तरफ शुजा-उद-दौला मीर कासिम और शाह आलम द्वितीय के बीच ये हुआ था दोस्तों। ठीक है, अगला सवाल देख लेते हैं। अगला सवाल क्या है कि कांचीपुरम किस राज्य में स्थित है? आपसे कांचीपुरम आपसे तमिलनाडु में स्थित है। कांचीपुरम को भारत सात
कांचीपुरम क्या है, किस राज्य में स्थित है? कांचीपुरम दोस्तों 7 पुरियों में गिना जाता है और ये तमिलनाडु में स्थित है बच्चों। ठीक है, अगला सवाल देख रहे हैं। अगला सवाल क्या है? यानी पृथ्वी की आकृति कैसी है आप सभी को बताना है। तो पृथ्वी की आकृति जो बस चपटी या गोआड है, ठीक, गोआड, चपटी और गोआड है, ठीक। तो पृथ्वी ध्रुवों से थोड़ी चपटी और विषुवत रेखा से फैली हुई होती है, ठीक है। अगला सवाल क्या बताना है आप सभी का कि भारत की मानसूनी राजधानी किसे कहा जाता है? आप सबको भारत की मानसून राजधानी जो है चेरापूंजी को कहा जाता है, ठीक। चेरापूंजी में सबसे अधिक वर्षा होती है, इसलिए इसे मानसून की राजधानी कहा जाता है बच्चों, ठीक है। अगला सवाल बनता है आप सभी का कि नर्मदा नदी कहाँ गिरती है? तो आप सभी को तो नर्मदा नदी आप सभी का अरब सागर में गिरती है। नर्मदा नदी जो है पश्चिम दिशा में बहकर अरब सागर में गिरती है, ठीक है। ये आप सभी को याद रखना है, ठीक है। आज का लास्ट सवाल 100 नंबर का सवाल है आप सभी का, और भी आगे सवाल है बट 100 नंबर का सवाल देख लेते हैं कि पृथ्वी पर सबसे अधिक ऑक्सीजन कौन पैदा करता है? तो आप सभी को पृथ्वी पर सबसे अधिक ऑक्सीजन जो है आप सभी का महासागरीय सैलाब पैदा करता है, ठीक है। पृथ्वी के लगभग 70% जो ऑक्सीजन जो है समुद्रों में पाए जाने वाले सैलाब से बनती है, याद रखना, ठीक है। अगला सवाल बनते हैं 101 नंबर का सवाल है। 100 नंबर से हम लोग को पार कर चुके हैं। मैं हम लोगों ने टारगेट रखा था 100 का, बट फिर भी दोस्तों कुछ क्वेश्चन रिपीटेड हुए, इस कारण से उसको मैनेज करने के लिए जो है मैं 100 से ज्यादा सवाल लाया हूँ आप सभी के लिए। क्या है कि मनुष्य के शरीर में रक्त शुद्ध करने का काम कौन करता था? तो गुर्दा दोस्तों मनुष्य के शरीर में जो है शुद्ध करने का काम करता है, ठीक है। तो गुर्दा जो है रक्त से अशुद्धियां निकाल कर मूत्र बनाते हैं, ठीक है। अगला सवाल बनता है कि बल्ब का फिलामेंट किस धातु से बना होता है? तो टंगस्टन से दोस्तों बल्ब का फिलामेंट बना होता है, ठीक है। टंगस्टन जो है गलनांक अधिक होता है, इसलिए इसका उपयोग बल्ब के फिलामेंट में किया जाता है। अगला सवाल बनता है आप सभी के डीएनए, ठीक है। डीएनए का पूरा नाम क्या था? हो जाएगा डीएनए का पूरा नाम जो डेक्सोराइबो न्यूक्लियोइक एसिड होता है, ठीक है। डीएनए जीवों की आनुवंशिक जानकारी को संग्रहित करता है, ठीक है। अगला सवाल बनता है कि ध्वनि की गति किस माध्यम में सबसे अधिक होती है? तो आपसे ध्वनि की माध्यम जो इस्पात में सबसे अधिक होती है। इस्पात ठोस में अणु अधिक सघन होते, इसलिए इसे ध्वनि की गति सबसे अधिक होती है, ठीक। अगला सवाल बनता है आप सभी का कि लाल रक्त कोशिका यानी कि आरबीसी में कौन सा तत्व पाया जाता है? तो आपसे आयरन दोस्तों आरबीसी में पाया जाता है, ठीक है। आरबीसी में हीमोग्लोबिन आयरन के कारण ऑक्सीजन को होता है, ठीक है। अगला सवाल बनता है दोस्तों कि भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? तो आपसे भारत का राष्ट्रीय खेल जो है हॉकी है। भारत का राष्ट्रीय खेल हॉकी माना जाता है, ठीक है। ये भी क्वेश्चन रिपीटेड है, इसलिए मैंने जैसा कहा था आप सभी को कि सारा मैनेज करके चलेंगे, तो मैनेज करके ही मैं चल रहा हूँ, क्योंकि कोई क्वेश्चन दोस्तों आप सभी का रिपीट हो जाता है, जैसे कि हॉकी वाला ये भी क्वेश्चन रिपीट था, ठीक है। अगला सवाल है कि जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया? आपसे लाल बहादुर शास्त्री ने दोस्तों जय जवान जय किसान का नारा दिया। तो 1965 के युद्ध के समय दोस्तों लाल बहादुर शास्त्री ने दोस्तों यह नारा दिया था, ठीक है। अगला सवाल है भारत में योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी? आपसे 1950 में दोस्तों योजना आयोग की स्थापना हुई थी। 15 मार्च 1950 को योजना आयोग की स्थापना की गई थी, ठीक है। अगला सवाल बनता है दोस्तों कि भारत में जनगणना कितने वर्ष की बाद होती थी? आपसे 10 वर्ष के बाद दोस्तों भारत में जनगणना होती है, हर 10 साल बाद, ठीक है। अगला सवाल बनता है आज का लास्ट सवाल कि भारतीय अंतरिक्ष यात्री इसरो का मुख्यालय कहाँ स्थित है? बेंगलोर में स्थित है, कर्नाटका में, ठीक है। तो लगभग 110 सवाल हो गया, लगभग में आप 100 मान नहीं सकते, क्योंकि 10 सवाल ऐसे भी आपको मिले होंगे जो कि दोस्तों रिपीटेड होंगे, बार बार 2 बार आए होंगे। सो फाइनली दोस्तों हम लोगों ने 100 क्वेश्चन कवर कर लिए आपके आने वाले ग्रुप डी एग्जामिनेशन के लिए, चाहे वो आपका हिस्ट्री का सवाल हो, चाहे आपका वो पॉलिटी का सवाल हो, चाहे वो इको का सवाल हो, चाहे वो आपका स्टैटिक जीके का सवाल हो, और चाहे वो आपका ज्योग्राफी का सवाल हो, सभी का सवाल हम लोगों ने कवर किए हैं। और ऐसे सब सवाल कवर करें जो आपके आने वाले एग्जामिनेशन में जरूर कंफर्म आएंगे ही आएंगे। सो फाइनली दोस्तों ये तो पार्ट 1 वीडियो था। इसके बाद और भी बहुत सारे, जब तक एग्जाम नहीं तो तब तक वीडियोस आती रहेंगी, और आपको चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है, क्योंकि जितने भी होंगे क्वेश्चंस अगर आप ये वीडियो भी देख लेते तो आपको याद हो जाएगा। और फाइनली दोस्तों 110 क्वेश्चन तो हम लोगों ने कवर करे हैं, बट फिर भी दोस्तों 100 सवाल आपके लिए इंपॉर्टेंट है। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।